तो यार आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंचर के असेसमेंट टेस्ट और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और इस असेसमेंट टेस्ट या जॉब अपॉर्चुनिटीज पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। आपने बैचलर डिग्री करी है किसी भी स्ट्रीम में, आपने बीए किया है, बीकॉम, बीएससी, बीएफए, आपने कुछ भी कर रखा है, बस बैचलर होना रिक्वायर्ड है इस जॉब पोजीशन के लिए। एसेंचर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके 50 कंट्रीज में 200 से ज्यादा सिटीज में ऑफिस हैं। काफी बड़ी और काफी अच्छी कंपनी है, बहुत सारे इनके एम्प्लॉय हैं और इसमें आपको फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। काफी अच्छी सैलरी और काफी अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाती है। तो आ जाते हैं एसेंचर के इस जॉब टाइटल पे, के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब टाइटल है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। तो ये एक असेसमेंट टेस्ट है जिसको सक्सेसफुली करने के बाद आप एसेंचर में एक फुल टाइम एम्प्लॉय जॉब कर पाएंगे एज ए सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट की प्रोफाइल पर। सैलरी पे आ जाते हैं तो एज अ फ्रेशर आपको 3,33,000 रुपए सालाना की सैलरी मिलेगी। इसे अगर मंथली देखें तो 28,000 आपकी पर मंथ सैलरी होगी। पीएफ कट के आपकी 25,000 इन हैंड सैलरी आपकी आएगी और ये एक फुल टाइम जॉब होगी। लोकेशन पे आ जाते हैं तो ये हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, गुड़गांव, मुंबई, पुणे एंड कोलकाता। तो ये है लोकेशन जहां पे आप जॉब कर पाएंगे। तो आप इंडिया की किसी भी लोकेशन में हैं तो इस जॉब को आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जॉब करने के लिए आपको इन सिटीज में ही जाना पड़ेगा। तो आपको इस जॉब में करना क्या होगा, मतलब आपका वर्क क्या होगा इस जॉब प्रोफाइल पर। तो ये एक टेक्निकल जॉब प्रोफाइल है जिसमें आपको एप्लीकेशन या क्लाउड इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, उसके इश्यू को फाइंड करना होगा। प्रोजेक्ट कंट्रोल सर्विस, लो कोड और नो कोड ऐप डेवलपमेंट, आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम करना होगा। तो इसमें आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करनी होगी, उसको सपोर्ट करना होगा एक लो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पर। और इसमें आपको टेस्ट डिजाइन, टेस्ट प्रोसेस, टेस्ट केसेस और टेस्ट डेटा बनाना होगा। आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने होंगे। तो ये सारे काम आपको काफी टेक्निकल लग रहे होंगे, लेकिन इसकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी। 3 से 6 मंथ की ये ट्रेनिंग एसेंचर में रहेगी। इस ट्रेनिंग के बाद आप प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ये काफी अच्छा टाइम होता है जिसमें आप काफी कुछ सीख पाएंगे वहां पर। तो एसेंचर को कैसे कैंडिडेट चाहिए, मतलब वो किस तरह के कैंडिडेट सर्च कर रहे हैं। तो एसेंचर पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विस देता है। तो मतलब आपको किसी भी टाइम जोन में काम करना पड़ेगा, वो डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट या नून शिफ्ट हो सकती है। क्योंकि अगर अमेरिका का प्रोजेक्ट है तो आपको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। और इसी के साथ आपको इंडिया के किसी भी सिटी के ऑफिस में शिफ्ट या मूव करना पड़ सकता है जहां पर इनके ऑफिस है, मतलब बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई एटसेट्रा। आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑल स्ट्रीम्स, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएफए कुछ भी कर रखा है, आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हैं। बट आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और इसी के साथ आपकी बैचलर डिग्री रेगुलर होनी चाहिए। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से बैचलर डिग्री करी है तब आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब फुल टाइम बैचलर डिग्री जरूरी है। और अगर आप अभी नेक्स्ट ईयर में आपने कंप्लीट किया है तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक आपके 1 ईयर से ज्यादा का गैप नहीं होना। इसी के साथ अगर विद इन 3 मंथ में आप इस अपॉर्चुनिटीज को पहले अप्लाई कर चुके हैं और रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप 3 मंथ के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई बटन पर क्लिक करके आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद के प्रोसेस को समझते हैं। जब आप अपनी सारी डिटेल अप्लाई बटन पर क्लिक करके एसेंचर के प्लेटफॉर्म पर सबमिट कर देंगे, जिसमें आपका पूरा डेटा होगा जिसे आपको फिल करना है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने क्या किया है, आपने बैचलर कब किया है, किस सब्जेक्ट में किया है, किस लैंग्वेज को आप लर्न कर रहे हैं, या ऐसी चीजें होंगी जब उनको सबमिट करेंगे। इसी के साथ पैन कार्ड इस जॉब के लिए मस्ट है, आपका पैन कार्ड होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, मान लो आपकी जॉब लग जाती है, बैंक अकाउंट खुलेगा सैलरी के लिए, तो पैन कार्ड सबसे ज्यादा मस्ट होता है। तो अगर पैन कार्ड नहीं है तो आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। उसी के साथ पैन कार्ड की फोटोकॉपी, फोटो, ये सब चीज, सारा डेटा जब आप अप्लाई करके इस पे अपलोड करेंगे, भेजेंगे, उसके बाद अगर उनको लगता है सारी चीजें सही हैं तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से तब आपके पास एक पर्सनल मेल आएगी आपकी ईमेल आईडी पे। तो मेल आने के बाद ये असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट होगा और ये 2 भाग में होगा। पहला होगा मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट केवल 10 मिनट का होगा और ये मॉक टेस्ट देना रिक्वायर्ड है और ये सबसे ज्यादा कंपलसरी है। इससे वो ये चेक करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन ठीक है। दूसरा, आपके पास लैपटॉप या सिस्टम है। दूसरा, आपके पास इंटरनेट है। ये सब सारी चीजें वो चेक करेंगे और इसमें सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद अगर आपके पास सारी चीजें हैं, उनके क्राइटेरिया पे आप सही उतरते हैं, उसके बाद आपका असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट 3 होंगे। तो नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो पहला असेसमेंट टेस्ट होगा कॉग्निटिव असेसमेंट और इसमें है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और इसमें आपको 50 मिनट का टाइम मिलेगा और 50 सवाल होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। और इन 50 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, इसमें इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो इन तीनों चीजों में से सारे क्वेश्चन आएंगे
आएंगे, ये 50 क्वेश्चन इन तीनों चीजों में से आएंगे और इन्हें आपको 50 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा और इसका रिजल्ट भी जब आप कंप्लीट करके सबमिट कर देंगे उसके 10 मिनट के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की कैसे तैयारी करें उसके लिए मैं यहाँ पर 3 वेबसाइट दे रहा हूं, यहां से आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें है 123test.com, practiceaptitudetest.com, aptitudetest.com। यहां से आप फ्री में या पेड पैसे पे करके रीजनिंग की प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पे आपको और भी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां से फ्री में आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जॉब को अप्लाई करने से पहले कम से कम 15 दिन तक ये अपनी प्रैक्टिस जरूर करें, रीजनिंग में प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि एक बार अगर आप रिजेक्ट हो गए तो 3 महीने के बाद ही अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर आप असेसमेंट टेस्ट 1 में सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप पास हो जाते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, स्कोर सही आता है, उसके बाद ही आप असेसमेंट 2 या 3 में इंटर कर पाएंगे। असेसमेंट 2 पे आ जाते हैं। तो असेसमेंट 2 है, ये एक टेक्निकल असेसमेंट है और ये ऑप्शनल होता है, आप इसको चाहे दें और चाहे ना दें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसको आपको जरूर देना चाहिए। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसके नंबर भी काउंट होंगे और ये असेसमेंट 40 मिनट का होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और इसमें कॉमन एप्लीकेशन और MS ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा। इसमें स्यूडो कोड के बारे में भी पूछा जाएगा। स्यूडो कोड आप इंटरनेट पर काफी सारे फ्री सोर्सेज हैं, वहां से समझ सकते हैं कि कैसे स्यूडो कोड प्रिपेयर करते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें आप इंटरनेट से फ्री में भी पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सूडो कोड एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट की तरह ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लॉजिक तैयार करने का एक अप्रोच या तरीका होता है। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले हम सूडो कोड बना सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रोग्राम को अच्छी तरह से बना पाए। और सूडो कोड किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। तो सूडो कोड इसको जरूर पढ़ ले। MS ऑफिस और अदर एप्लीकेशन इस तरह उनको देख लेंगे इसमें क्या होता है, उसको थोड़ा सा लर्न कर ले, उसकी प्रिपरेशन कर ले। फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, इसको भी आप इंटरनेट से अच्छी तरह से बेसिक लर्न कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। आपको इसमें एक्सपर्ट नहीं होना है, केवल इसमें बेसिक नॉलेज आपको लेनी है, क्या होती है नेटवर्किंग, सिक्योरिटी क्या होती है, इंटरनेट सिक्योरिटी, दैट्स इट। और इसी में है फंडामेंटल ऑफ क्लाउड। फंडामेंटल ऑफ क्लाउड को भी, क्लाउड क्या होता है, ये सब चीजें आपको इंटरनेट पर इजीली मिल जाएंगी, तो क्लाउड को भी जरूर समझ लें, इसकी बेसिक नॉलेज जरूर ले लें। अब इस सेकंड असेसमेंट को क्लियर करने के बाद ही आप थर्ड असेसमेंट पे जाएंगे, जो कि एक लास्ट और फाइनल असेसमेंट। थर्ड असेसमेंट है कम्युनिकेशन असेसमेंट और ये केवल 30 मिनट्स का होगा और इस असेसमेंट के लिए आपको एक सेपरेट ईमेल आएगी जिसमें आपको लॉगिन डिटेल्स मिलेगी और टाइमलाइंस मिलेगी, जहां पे आपको लॉगिन करके इस असेसमेंट को देना होगा। और ये टेस्ट कम्युनिकेशन रिलेटेड होगा और इसमें आपकी ये कम्युनिकेशन चेक करेंगे, सेंटेंस मैस्ट्री, वोकैब, आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आपकी चेक की जाएगी। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इंग्लिश ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी प्रिपरेशन। और फाइनली इस लास्ट असेसमेंट में सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद ही आपका फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है एसेंचर के साथ, जिसमें सक्सेसफुली आप जब कंप्लीट कर लेते हैं फाइनल इंटरव्यू राउंड को, HR राउंड को, उसके बाद आप एज ए सिस्टम एंड एप्लीकेशन सपोर्ट एसोसिएट जॉब करेंगे। तो ये था एसेंचर का असेसमेंट और प्लेसमेंट एग्जाम। इसको सक्सेसफुली जब आप करेंगे कंप्लीट, उसके बाद आप सेलेक्ट हो पाएंगे एसेंचर में जॉब करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो पहले अच्छे से प्रिपरेशन करें, उसके बाद अप्लाई करें। मिलता हूं एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। काफी सारे और वीडियो हैं, उनको भी जरूर देखें। HCL पे वीडियो है, HCL के करियर प्रोग्राम पे वीडियो है, उसको भी जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।